नहीं आप उत्तराखंड में भी आप वहां का अनुसरण क्यों नहीं करते? वहां शिक्षा मित्रों को मानदेय के रूप में 25,000 रुपए मिलते हैं, तो आप भी उत्तर प्रदेश में सीख को लेते हुए उन शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने का काम करें। और माननीय पिंकी जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, जब ये वित्तीय मंत्री जी द्वारा बजट लाया गया तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े सूबे का बजट आया, जहां कहीं ना कहीं किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, छात्र छात्राओं को इस बजट के साथ बहुत उम्मीद थी, क्योंकि ये 2.0 योगी सरकार दोबारा से सत्ता में आई तो कहीं ना कहीं उन किसानों को लगा कि हमारी आय को दुगना करने की बात कही जाएगी। उन नौजवानों को जो बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उन नौजवानों को लगा कि कहीं ना कहीं हमें नौकरियों को देने की बात कही जाएगी। उन माओ और बहनों को लगा, जहां पे बड़ी बड़ी बातों के साथ उत्तर प्रदेश की इस सरकार ने महिला सुरक्षाओं को लेकर बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षाओं के साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई के लिए भी हमारे इस उत्तर प्रदेश की महिलाएं सोचने लगी कि क्यों इस बजट में उस महंगाई को कम करने की बात क्यों नहीं कही गई। अल्पसंख्यक भाई हमारे, बुनकर भाई हमारे ये सोचते रहे कि कह तो दिया बुनकरों के लिए बजट की बात, पर सब्सिडी के साथ क्यों नहीं उन लोगों के हकों की बात को रखा गया। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि ये बजट पूर्णतः निराशापूर्ण बजट, भ्रामक और एक लक्ष्यदार बजट तैयार किया गया। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई रोजगार की। जो बच्चे हमारे जो 18 से 20 और 21 घंटे तक तैयारियां करते हैं, पढ़ते और लिखते हैं कि कहीं ना कहीं नौकरी की आस में उनके माता पिता अपनी गाढ़े खून पसीने की कमाई से उन्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल एहसास के साथ बनाते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि उन नौजवानों के साथ इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके माता पिताओं के सपनों की आस को भी तोड़ने का काम किया। और मैं कहना चाहती हूं कि जिस तरीके से हमारे रोजगार के नाम पर अगर बात करें तो सरकारी पदों पर आप भी जानते हैं कि पदों की रिक्ति जो पूर्ति है उसको नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं जो हमारे 1 लाख अध्यापक जिनकी रिक्त पूर्ति, जो उनके पदों को भरने का काम नहीं सरकार कर रही, और हमारे जो शिक्षा मित्र भाई, जिन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी और मेरा सोचा जाए, और साथ ही साथ इसका जो है कहना चाहूंगी सरकार में बैठे हुए लोगों से कि क्यों नहीं आप उत्तराखंड में भी आप वहां का अनुसरण क्यों नहीं करते? वहां शिक्षा मित्रों को मानदेय के रूप में 25,000 रुपए मिलते हैं, तो आप भी उत्तर प्रदेश में सीख को लेते हुए उन शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने का काम करें। और रोजगार के नाम पर मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं, क्योंकि आज 4 लाख लोगों को केवल रोजगार दे पाए, लेकिन बात की थी 70 लाख की। कहां गया वो वादा? मैं कहना चाहूंगी कि तड़प रहे थे लाखों युवा रोजगार के लिए सड़कों पर, तब उनके लिए कोई मददगार क्यों कोई नहीं आता? हाँ, पुलिस आई, फोटो खींचे, न्यूज चली, पर उनका दर्द बांटने कोई महकमा या हकीमदार क्यों नहीं आता? ये बात बिल्कुल पूरी तरह से सार्थक होती है कि उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जहां कायाकल्प की बात करी जा रही है, तो वास्तविकता क्या है कायाकल्प की? अगर यहां बैठे हुए सरकार में बैठे हुए कि अगर आप लोग वहां जाएंगे तो खुद महसूस करेंगे कि स्मार्ट क्लासेस कहां से चल जाएंगी, जब वाईफाई के कनेक्शन और इंटरनेट की सुविधाएं अभी ग्रामीण अंचल के पूर्णतः उन प्राइमरी विद्यालयों, उन गांव तक नहीं पहुंची, तो कहां से स्मार्ट क्लास चला देंगे? मैं यहां पर यह कहना चाहती हूं कि शिक्षा के प्रति यदि गंभीरता दिखा रहे हैं तो हमारे मां कैला देवी धाम पर लोक प्रवासा के अंतर्गत पूर्व की सरकार में मेरे द्वारा कई बार प्रश्न उठाया गया
मैंने कहा कि वहां पर बच्चियों के पढ़ने के लिए एक स्कूल की, एक डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। श्री शशांक त्रिवेदी जी। जवाब में माननीय श्री शशांक त्रिवेदी जी, 2 मिनट और दीजिए, मैं आपको बस अपनी बात यही खत्म करूंगी। बहुत लंबा हो गया। संरक्षण चाहते हैं इस बात का। हम आपसे कहना चाहते हैं कि उन डिग्री कॉलेज के लिए वहां पे जो मांग की गई थी, अगर बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज बन जाए, शहबाजपुर कला में इंटर कॉलेज जो अल्पसंख्यक का बना है वो अधूरा पड़ा, उसके लिए पैसा दिलाने का काम हो जाए, पेयजल की व्यवस्था के लिए। आपका समय काफी हो गया, उससे घड़ी रुक गई है। मैं बस यही कहना चाहूंगी इस बात को लेते हुए, मैं आपसे, जो सरकार ने वादे बहुत किए, वादों का सपना बहुत दिखाया, पर जमीनी धरातल पर सिर्फ अपनी पीठ नौकरशाहों की तरह उसके चश्मे लगाकर अपनी पीठ को थपथपाती है। मैं आखिरी में यही कहूंगी, श्री शशांक त्रिवेदी जी, बातों से तो लाइन से अपनी बात खत्म। श्री शशांक त्रिवेदी जी, आप शुरू करें। दिल में नफरत घोलते हो तुम, मुझे ये बताओ क्या कभी सच भी बोलते हो? जय हिंद, जय स्वागत। चलिए, धन्यवाद।